हेलो दोस्तों। यहाँ पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले, बट डिस्कशन करने से पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। मतलब मेरे लाइफ की, मतलब जितना मैंने टीचिंग किया है, मेरे टीचिंग करिकुलम में, मेरे टीचिंग टाइम में आपकी सबसे पहली बैच होगी, जो बैच 11th की एग्जाम न देते हुए भी डायरेक्टली प्रमोट किस में हो गई, 12th में हो गई। जस्ट आप पे जो ये कोविड बाबा प्रसन्न हुए थे, वो कोविड बाबा की वजह से आपने 11th की एग्जाम बिना देते हुए ही आप कहां पे आ गए हो, 12th में आ गए हो। अब 12th में नॉर्मल केस में बच्चों को एटलीस्ट 8 मंथ्स मिल जाते हैं एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। अब यहाँ पे जो नॉर्मल सिचुएशन रहती है, नॉर्मल सिचुएशन में बच्चों को कितना टाइम मिलता है पढ़ाई करने के लिए? 8 मंथ्स मिलते हैं। बट ये कोविड बाबा की वजह से आपको 8 की जगह पे कितने मंथ्स मिल गए? 10 मंथ्स मिल गए हैं ऑलमोस्ट। आपको कितने मंथ्स मिल गए? 10 महीने ऑलमोस्ट पढ़ाई के लिए मिल गए हैं। सो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी आपके 6 से 7 महीने चले गए हैं। अब रिमेनिंग टाइमिंग में हमें क्या करना है? पढ़ाई करनी है। यहाँ पे ओनली लेक्चर्स आपके लिए लेके आए हैं, रिवीजन लेक्चर्स। यहाँ पे ओनली लेक्चर्स आपके लिए क्या लेके आ गए? रिवीजन लेक्चर्स लेके आ गए, जहां पे हम लोग मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। मिनिमम टाइमिंग में मैक्सिमम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में ये आइडिया आ गया रहेगा, सर मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मतलब क्या? मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मतलब मैक्सिमम सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट्स। मैक्सिमम सिलेबस ऑफ योर सब्जेक्ट्स, जो आपके बेसिक सब्जेक्ट्स है, उन बेसिक्स सब्जेक्ट्स का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मैक्सिमम सिलेबस कवर करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूं, हमारे 4 बेसिक सब्जेक्ट्स को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं। फर्स्ट वन इज accounts, second one is economics, third one is OCM and fourth one is SP। ये जो 4 सब्जेक्ट है, हम लोग ने जो रिवीजन बैच स्टार्ट किए, ये रिवीजन बैच में हम लोग कौन से सब्जेक्ट्स लेने वाले? अकाउंट, इकोनॉमिक्स, SP और OC। अकाउंट्स कौन लेगा? अकाउंट्स लेंगे हमारे CA, CS, हरीश मथारिया सर जी लेंगे। ओके। इकोनॉमिक्स लेगी प्रोफेसर श्रद्धा, उपेन मैम। और जो आपके बाकी के 2 थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स बचे, जो OCM दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये आपके सब्जेक्ट्स लेने वाला हूं मैं, जो है स्वानंद विशाल। अब यहाँ पे मैं हूं जो आपके OCM और SP सब्जेक्ट के बारे में आपके रिवीजन लेक्चर्स लेने वाला हूं। रिवीजन लेक्चर्स नाम क्या दिया है? रिवीजन लेक्चर्स। बोल हम लोग रिवीजन करेंगे क्या? नहीं, हम लोग क्या करेंगे? इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं? इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। बस नाम दे दिया रिवीजन लेक्चर्स। क्यों? क्योंकि बच्चों को बहुत हेवी ना लगे, बच्चों को ऐसे ना हो जाए कि सर ऑलरेडी हम लोग पढ़ रहे हैं और फिर से और फुल सिलेबस पढ़ेंगे। तो जस्ट हमने आपके कन्वीनियंस के लिए क्या नाम दे दिया? रिवीजन लेक्चर्स नाम दे दिया। अब इस रिवीजन लेक्चर्स में अपने जो CS हरीश मथारिया सर है, हरीश मथारिया सर 60 डेज में आपका अकाउंट्स का होल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपका अकाउंट्स का कितना सिलेबस कंप्लीट करेंगे? होल सिलेबस कंप्लीट करेंगे विद इन 60 डेज। ओके, विद इन 60 डेज। ये एक बहुत ही अच्छे मैजिशियन है अकाउंट्स के, जो बहुत ही अच्छे से अकाउंट्स पढ़ाते हैं। ओके, श्रद्धा मैम और मैं, हम दोनों आपका ऑलमोस्ट 40 to 50 डेज में मैक्सिमम सिलेबस कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? मैक्सिमम सिलेबस कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? मैक्सिमम सिलेबस कवर करने वाले हैं। ये तो हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब अगर मैं लेक्चर्स की बात करूं, अकाउंट्स का लेक्चर चलेगा आपका होल वीक, इकोनॉमिक्स भी चलेगा होल वीक,
ओसीएम और एसपी के लिए हम लोग ओसीएम लेंगे हफ्ते में तीन दिन, दैट इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और एसपी लेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे। सो तीन दिनों में हम लोग 3 दिन एसपी की पढ़ाई करेंगे, 3 दिन ओसी की पढ़ाई करेंगे। ओके, सो यहां पे हम लोग मैक्सिमम कवर अप करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ये हमारी कोशिश रहेगी। बस अकेले की कोशिश का कोई फायदा है क्या? नहीं, कोशिश दोनों साइड से होनी चाहिए। जितनी मेहनत हम लोग आपके लिए ले रहे हैं, उतनी ही मेहनत आपको भी लेनी है, उतनी ही मेहनत आपको भी लेनी है। सो दैट ये वाइस वर्सा वाला रहेगा, 50% मेहनत हम करेंगे, 50% मेहनत आपको करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज OCM। अपना जो फर्स्ट सब्जेक्ट है, अपने फर्स्ट सब्जेक्ट का नाम क्या है? OCM। अब OCM का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मुझे पता है ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट अपने ना डेली लाइफ से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट अपने डेली लाइफ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। डेली लाइफ से क्या होता है? बहुत ज्यादा मिलता जुलता सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा मिलता जुलता सब्जेक्ट है। सो ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट्स में हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले। ये सब्जेक्ट में हम लोग क्या करने वाले? बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के नाम पे आते। हम लोगों ने सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने 11th में क्या पढ़ा है और 12th में हमें क्या पढ़ना है। हम लोगों ने 11th में क्या पढ़ा था और 12th में हमें क्या पढ़ना है। मुझे पता है आप लोगों ने 11th की बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। मुझे पता है आप सब लोगों ने 11th की क्या कर ली होगी? अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। ऐसे में यहाँ पे क्या करता हूँ? कंसिडर कर लेता हूँ कि आप सब लोगों ने 11th की बहुत प्यार से पढ़ाई की होगी, आपके पास बहुत टाइम था, और 12th की पढ़ाई के लिए भी आपके पास बहुत टाइम होगा। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का पार्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था? 11th में पढ़ा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स वाला पार्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था? 11th में पढ़ा था, जहां पे हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देखे थे, एक्टिविटीज देखी थी, विच आर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, विच आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी चीजें करनी है, ये सारी चीजें हमने 11th में देखी थी। ये किसका पार्ट है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स का पार्ट है। और सेकेंड पार्ट क्या है? मैनेजमेंट। सेकेंड पार्ट इज मैनेजमेंट। और ये जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है, ये मैनेजमेंट वाला पार्ट हम लोगों को 12th में पढ़ना है। इसमें से एक टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। वो मैनेजमेंट का जो बेसिक ऑफ मैनेजमेंट था, वो बेसिक ऑफ मैनेजमेंट आपने कहां पे पढ़ा है? 11th में पढ़ा है। और जो रिमेनिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड चैप्टर्स है, वो हमें कहां पे पढ़ने हैं? 12th में पढ़ने हैं। वो हमें कहां पे पढ़ने? 12th में पढ़ने हैं। सो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले या फिर अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है, ऑब्वियसली हम लोग 12th में, मतलब हम लोग बोर्ड का पेपर देने वाले। सो अपना जो बोर्ड का पेपर होता है, ये बोर्ड के पेपर में वेटेज वाइज मार्किंग कैसे है? ये बोर्ड के पेपर में वेटेज वाइज मार्किंग कैसे है? सो हमारा जो सिलेबस है, हमारे सिलेबस में हमें टोटल 8 टॉपिक्स है, दैट इज फंक्शन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, बिजनेस सर्विसेज, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड मार्केटिंग। ऐसे 8 चैप्टर्स हमें कहां पे दिए हैं? अपने बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिए हैं। अब मुझे देखना है कि भाई मुझे कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कम पढ़ना है। अब यहां पे मैं आपको क्या बोल रहा हूं? कौन से टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा टॉपिक ज्यादा पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कम पढ़ना है। मतलब यहां पे मैंने आपको कोई भी टॉपिक स्किप करने के लिए नहीं कहा है। क्या मैंने आपको कहा है कि भाई ये टॉपिक मत पढ़, ये टॉपिक मत पढ़, ये टॉपिक मत पढ़? नहीं, मैंने आपको क्या कहा है? कौन सा टॉपिक ज्यादा ध्यान देके पढ़ना है, कौन सा टॉपिक अगर मैं बस रिवीजन कर लूंगा तो भी हो जाएगा। सो ये हमें किससे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा अपनी मार्किंग सिस्टम से कि कौन से टॉपिक पे कितने मार्क का
क्वेश्चन यहां पे आ जाता है। सो अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूं, फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करूं बच्चों, सो फर्स्ट वाले टॉपिक पे विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन आ जाते हैं 7 मार्क्स के, मतलब मिनिमम 7 मार्क के यहां पे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आप विथ ऑप्शन क्वेश्चन की बात करूं, सो विथ ऑप्शन 12 मार्क्स के यहां पे आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड टॉपिक पे 12 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चन आ जाएंगे जो फिक्स क्वेश्चन रहेंगे, विथ ऑप्शन रहेंगे 15 मार्क्स के। थर्ड वन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, 5 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क के क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक हमें कंपलसरी पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट वन फोर्थ टॉपिक जिसमें आपको मिनिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते, मैक्सिमम 27 मार्क्स के यहां पे आपको क्वेश्चन आ जाएंगे। फिफ्थ वाला टॉपिक इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, दैट आएगा आपको 7 मार्क्स के लिए मिनिमम, 10 मार्क्स के लिए मैक्सिमम। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, मिनिमम 7 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स। आफ्टर दैट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मिनिमम 7 मार्क्स, मैक्सिमम 17 मार्क्स। एंड लास्ट टॉपिक है मार्केटिंग वाला, विच कवर्ड मिनिमम 15 मार्क्स इन योर बोर्ड पेपर एंड मैक्सिमम मार्क्स विल बी 20 मार्क्स। सो यहां पे आपको वेटेज पता चल गया कि भाई मुझे कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को ज्यादा पढ़ना है, कौन से टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चंस मेरे बोर्ड के पेपर में आ सकते हैं। सो इसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज कर दिया कि हमारे टॉपिक वाइज मार्किंग कैसे रहेगी, टॉपिक वाइज मार्किंग कैसे रहेगी। ये मार्किंग मैंने खुद ने तैयार की है क्या? नहीं, ये जो सारी मार्किंग है, ये सारी मार्किंग कहां पे आती है? आपके बोर्ड के पेपर का वेटेज रहता है, इन टॉपिक्स पे इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या बच्चों यहां तक आप सबको समझ में आ गया? आई होप सो कि सबको समझ में आ गया रहेगा। हम लोग बोर्ड का पेपर भी डिस्कस करेंगे, हम लोग टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे, हम लोग सारी चीजें करने वाले जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, जो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी। ओके, सो बच्चों हम लोगों ने 5 डेज का डेमो लेक्चर रखा है। 5 डेज का डेमो लेक्चर्स कहां पे थे? अपने YouTube पे। और उसके बाद हम लोग कहां पे स्टार्ट करेंगे? अपने ओनली लेक्चर्स के ऐप में हम लोग क्या करेंगे? डेमो लेक्चर लेना स्टार्ट करेंगे। हम लोग डेमो लेक्चर कहां पे लेंगे? अपने ओनली लेक्चर्स के ऐप पे। सो अब आप कहोगे सर ये ऐप क्या है, ये ओनली लेक्चर्स का ऐप कहां पे मिलेगा? सो आपको कुछ भी नहीं करना है बच्चों, आपको क्या करना है? आपको जाना है आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में। आप सबके पास एंड्रॉइड फोन 100% होगा, आप सबके पास 100% एंड्रॉइड फोन होगा। सो एंड्रॉइड फोन में आपको आपके फोन को अनलॉक करना है, आपके फोन को अनलॉक करके नेट चालू करना है और कहां पे जाना है? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप क्या टाइप करोगे? आप टाइप करोगे ONLY, ओनली, LECTURES, ओनली लेक्चर्स। सो आपको प्ले स्टोर में जाके क्या टाइप करना है? ओनली लेक्चर्स टाइप करना है। अब अगर आप ओनली लेक्चर्स देखोगे, सो यहां पे जो मेरा हाथ है, मेरे हाथ के नीचे आपको ओनली लेक्चर्स का लोगो दिख रहा है। सो ये लोगो आपको प्ले स्टोर पे दिखेगा, उस लोगो को हिट करना है और उस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तब आपको आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन वहां पे फिल करनी है और आप क्या कर पाओगे? लेक्चर्स वहां पे देख पाओगे। वहां पे आपके लिए सारे जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है वो ऑप्शंस आप वहां पे क्या कर पाओगे? देख पाओगे। सो फटाफट मेरे लेक्चर के बाद आपको क्या करना है? ओनली लेक्चर्स का ऐप डाउनलोड करना है। सो चलो, ये तो हो गया क्लास के बारे में, ये हो गया पढ़ाई के बारे में, हम लोग क्या करने वाले, कैसे करने वाले, क्यों करने वाले, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। नाउ अब हमें डिस्कस करना है, अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है। बाकी की सारी चीजें मैंने आपको क्या कर दी? यहां पे इन्फॉर्म कर दी। बाकी की सारी चीजें मैंने आपको यहां पे क्या कर दी? इन्फॉर्म कर दी। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, सो नीचे यहां पे ये वाले साइड पे मेरा नंबर दिया है, ये वाले साइड पे मेरा नंबर दिया है। आप क्या कर सकते हो? आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। सो ये जो नीचे वाला नंबर है, नीचे वाले नंबर पे मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। बस आपको मैसेज करना है और आपकी क्वेरी क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। ऑब्वियसली बच्चों
क्वेरी सब्जेक्ट से रिलेटेड होनी चाहिए, अदर क्वेरीज भी सॉल्व हो जाएगी, बट प्रायोरिटी दी जाएगी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज को। प्रायोरिटी किससे दी जाएगी? सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। सो चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट टॉपिक को मैंने वेटेज कितना बताया था? फर्स्ट टॉपिक को वेटेज बताया था मिनिमम 7 मार्क्स, मिनिमम 7 मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 12, मैक्सिमम मार्क्स विल बी 12। मतलब अगर ये टॉपिक में अच्छे से पढ़ता हूं तो मुझे मिनिमम 7 मार्क्स के क्वेश्चन इस टॉपिक पे आने वाले हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले? 7 मार्क्स के क्वेश्चन मुझे मिनिमम इस टॉपिक पे आने वाले हैं। और अगर मैं मैक्सिमम विथ ऑप्शन की बात करूं तो विथ ऑप्शन मुझे 12 मार्क के क्वेश्चन यहां पे आने वाले हैं। सो दैट उसी के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करना है, उसी के अकॉर्डिंगली मुझे पढ़ाई करनी है, उसी के अकॉर्डिंगली मुझे क्या करनी है, पढ़ाई करनी है। ओके, सो हम लोगों ने यहां पे क्या देखा था, हम लोगों पे को इस टॉपिक के ऊपर मिनिमम 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्सिमम कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे? 12 मार्क के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार टॉपिक का नाम बोल देता हूं। अपने टॉपिक का नाम क्या था? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। टॉपिक का नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पहला पार्ट को मैं कह देता हूं प्रिंसिपल, सेकेंड पार्ट को मैं कह देता हूं मैनेजमेंट। अब पहले तो मैं मैनेजमेंट का मीनिंग आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ व्हाट यू कैन से दैट मैनेजमेंट ये क्या है? एक आर्ट है। ये आर्ट क्या करती है? लोगों से काम करवा के लेती है। ओके, मैनेजमेंट ये क्या है? एक आर्ट है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। लोगों से जो काम करवाने की कला है, लोगों से जो काम करवाने की कला है, उस कला को हम लोग क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कहेंगे। उस कला को हम लोग क्या कहेंगे? मैनेजमेंट कहेंगे। सो मैनेजमेंट क्या हो जाती है? अपनी डेली लाइफ में यूज हो जाती है। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर। मैनेजमेंट क्या है? सभी जगह पे मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है? सभी जगह पे। जैसे के आप देखते हो जो मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट किस में होती है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी होती है। मैनेजमेंट कहां पे होती है? नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इवन इन आर सोशल लाइफ, अपने सोशल लाइफ में भी क्या है? मैनेजमेंट यहां पे इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ के या हमारे बिजनेस के ईच एंड एवरी स्टेप पे, ईच एंड एवरी स्टेज पे मैनेजमेंट क्या है? रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट क्या है? रिक्वायर्ड है। सो यहां पे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं, अगर कोई एक बिजनेस है, सो वो बिजनेस रन होने के लिए मैनेजमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। अगर मैनेजमेंट नहीं है सो आपका बिजनेस यहां पे नहीं चल पाएगा। ओके, सेकेंड, प्रॉफिट मोटिव हो, नॉन प्रॉफिट मोटिव हो या सोशल लाइफ हो, तीनों जगह पे क्या है? मैनेजमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। मैनेजमेंट क्या है? सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। अब अगर मैनेजमेंट का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं, सो ऑलमोस्ट हम लोग दिसंबर मंथ में, 2 महीने पहले ही दिवाली थी, नवंबर मंथ में ही क्या थी? दिवाली थी। सो दिवाली के टाइमिंग पे हम लोग क्या करते? हम लोग सारी चीजें मैनेज करते, बरोबर है। अपनी मम्मी रहेगी तो मम्मी बनाएगी कि मैं दिवाली के लिए मिठाई या क्या बनाऊं। हमारा जो बॉयज है, हम लोग बॉयज क्या देख लेते कि यार अब मैं इस दिवाली में कौन से फटाके फोड़ूंगा, इस दिवाली में मैं कौन से कपड़े नए ले लूं। अपनी जो सिस्टर्स है, जो दीदियाँ है, ये दीदियाँ सोचती है कि इस दिवाली में मैं कौन सा ड्रेस ले लूं। ओके, अगर मैं ये ड्रेस ले रही हूँ तो इसके ऊपर मुझे मैचिंग ज्वेलरी चाहिए, मुझे मैचिंग ईयररिंग्स चाहिए। ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें क्या है? मैनेजमेंट का पार्ट है कि भाई दिवाली नजदीक आ गई है, लेट्स प्रिपेयर फॉर दिवाली। दिवाली के लिए तैयार हो जाओ, दिवाली में धूमधाम करनी है। सो ये भी क्या है? एक मैनेजमेंट है। अब दिवाली के मैनेजमेंट में सबसे मेन चीज रहती है अपने घर की सफाई करना। और जो
मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, क्या आप क्या मैं क्या एक ही है, सेम ही है। सो अपनी मम्मियां सबसे एक ही काम अपने लिए बचा के रखती है कि भाई स्टूल के ऊपर चढ़ना और फैन पोंछ लेना। अपनी मम्मियां अपने लिए कौन सा काम रखती है? मम्मियां कहती है बेटा स्टूल पे चढ़ना, फैन पोंछ लेना, मैं तुझे ये चीज दे दूंगी, मैं तुझे ये चीज दे दूंगी। छोटा बच्चा रहेगा तो उसको बोल देंगे मैं तुझे 50 रुपए दे देती हूँ, तू एक काम कर दे, फैन पे सॉरी स्टूल पे चढ़ जा और फैन को क्या कर दे, साफ कर दे, या घर की और सफाई साफ सफाई कर दे, मैं तुझे एक ड्रेस ले लूंगी, मैं तुझे फटाके दिलवा दूंगी। सो ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें किसका पार्ट है? मैनेजमेंट का पार्ट है। मम्मी ने कहा कि भाई दिवाली आ गई है, दिवाली में घर की साफ सफाई प्रॉपरली होनी चाहिए, तो मम्मी घर के ईच एंड एवरी पर्सन को क्या करती है? यूटिलाइज करती है। ईच एंड एवरी पर्सन को क्या करती है? यूटिलाइज करती है। मतलब मम्मी मैनेज करती है कि दिवाली के पहले सारा घर साफ होना चाहिए, सारी मिठाइयां बननी चाहिए। सो ये भी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है। हम हमारी सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारी चीजें क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। अकॉर्डिंगली ये हो गया अपनी सोशल लाइफ का एग्जांपल। सेकंड थिंग क्या थी? अब आप सबको पता है कोविड का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा था। कोविड के पैंडेमिक सिचुएशन में मार्च से लेके मई तक हम लोग किस में थे? लॉकडाउन फेज में थे। हम लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। बट जो एनिमल लवर्स थे, एनिमल लवर्स क्या करते थे? घर से बाहर निकलते थे। अगर रास्ते पे कोई कुत्ता, कोई बिल्ली या कोई और जानवर जो भूखा होगा, उस भूखे जानवर को क्या करते थे? खाना खिलाते थे। वो भूखे जानवर को क्या करते थे? खाना खिलाते थे। अब वो खाना खिलाने की वजह से क्या उनको प्रॉफिट जनरेट होने वाला था क्या? नहीं, उनको प्रॉफिट मिलने वाला था नहीं। सो ये क्या था? नॉन बिजनेस एक्टिविटी थी, जिसमें से प्रॉफिट अर्न करना उनका मोटिव नहीं था। बट उन्होंने वो एक्टिविटी की थी। उन्होंने वो क्या की थी? एक्टिविटी की थी। अब वो एक्टिविटी करने के लिए भी मैनेजमेंट जरूरी था कि भाई लॉकडाउन है, सारी दुकानें बंद है, तो वो जो रास्तों पे जो डॉग्स है, जो बिल्लियां है, सो उनको खाना कैसे खिलाए? सो वो खाना प्रिपेयर करना, वो खाना बनाना और खाना उनको दे देना। सो इसके लिए भी किसकी जरूरत थी? मैनेजमेंट की जरूरत थी कि खाना कौन बनाएगा, कितनी क्वांटिटी में बनाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये सारी चीजें भी उनको क्या करनी पड़ रही थी? मैनेज करनी पड़ रही थी। और बिजनेस तो आपको पता ही है, कोई भी बिजनेस ले लो, बिजनेस में मैनेजमेंट जरूरी है। अगर आप बिजनेस प्रॉपरली मैनेज करोगे तभी जाके आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तभी आपको क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। सो ईच एंड एवरी स्टेज पे हम लोगों को मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, हम लोगों को मैनेजमेंट जरूरी है। ओके, सबको यहां तक समझ में आ रहा है? आई होप सो। यहां तक सबको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब सेकेंड, अब हम लोग यहां पे पर्सनल चीजों के बारे में या पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग यहां पे बात नहीं करेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है ये प्योरली ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड है। सो यहां पे हम लोग जो मैनेजमेंट की बात करेंगे, सो ऑब्वियसली हम लोग किसके मैनेजमेंट की बात करेंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की बात करेंगे। हम लोग किसकी बात करेंगे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट की बात करेंगे। ओके, अब मैं यहां पे थोड़ा सा रीड कर लेता हूं आगे, एक दो पॉइंट्स रीड कर लेता हूं, देन आई discuss with you. Okay, management is the key to success in achievement of goal. Management is considered one of the required sources of business organization like machinery, material and money for establishing coordination between all other source of business organization. One need to know about management. अब उन्होंने यहां पे क्या कह दिया बच्चों? उन्होंने यहां पे कह दिया कि कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को उसके गोल अचीव करने के लिए, उसके गोल्स अचीव करने के लिए उनको किसकी जरूरत है? मैनेजमेंट की जरूरत है। बच्चों किसकी जरूरत है? मैनेजमेंट की जरूरत है। अब यहां पे ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस करेगा, कोई भी पर्सन बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसका प्योरली मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। उसका मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना। सो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी सारी चीजें हैं, वो प्रॉफिट, वो गोल अचीव करने के लिए जो भी चीजें लगने वाली है, जो भी प्रिपरेशन लगने वाली है, वो प्रिपरेशन को जनरली आप क्या कहोगे? मैनेजमेंट कहोगे। अगर आपके पास मैनेजमेंट है, अगर आप प्रॉपरली मैनेजमेंट कर रहे हो तो ही आप
क्या हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे आपके बिजनेस में, या आपने जो गोल सेट किए थे, आपने जो टारगेट सेट किया था, वो टारगेट आप क्या कर पाओगे, अचीव कर पाओगे। उसके साथ साथ ही उन्होंने बोल दिया कि भाई बिजनेस है, बिजनेस में पैसे है, मशीनरी है, फिर क्या है, मटेरियल है, बिजनेस के पास सारी चीजें है, बट बिजनेस के पास मैनेजमेंट नहीं होगा, सो बिजनेस प्रॉपरली रन नहीं हो पाएगा। ये सारी चीजों के साथ साथ ही मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है, मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सो यहां पे क्या था, यहां पे दिवाली का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब दिवाली में बहुत सारे लोग, क्या सभी लोग शॉपिंग करते, दिवाली में हम सब लोग नए कपड़े पहनते। सो अगर मेरा बिजनेस है, मेरा क्लोथ शॉप है, अगर मेरा कपड़ों का शॉप है, सो मुझे बाय डिफॉल्ट बताइए कि दिवाली के सीजन में मैं नए शर्ट्स या नए हम लोग क्या कह सकते हैं, नए डिजाइनर कपड़े में क्या कर सकता हूं, यहां पे ला सकता हूं। ओके, अब दिवाली के सीजन में मैं नए कपड़ों का स्टॉक भरूंगा या दिवाली खत्म होने के बाद भरूंगा, बताइए मुझे, दिवाली से पहले भरूंगा या दिवाली खत्म होने के बाद भरूंगा? ऑब्वियसली दिवाली स्टार्ट होने से पहले भरूंगा। क्यों? क्योंकि दिवाली स्टार्ट होने से पहले लोग शॉपिंग के लिए आएंगे, एक बार दिवाली खत्म हो गई कि ज्यादा लोग शॉपिंग नहीं करेंगे। सो यहां पे मुझे क्या करना है, मेरे पास सारी चीजें हैं, सो उसके साथ साथ ही मुझे यह भी मैनेज करना है कि मैं कब कौन से कपड़े मेरी शॉप में सेल के लिए रख दूंगा, मतलब बेचने के लिए रख दूंगा। सो ये मैनेजमेंट भी उतना ही जरूरी है जितना कि आपके बिजनेस में कितने पैसे हैं, कितने मशीनरी है या कितना मटेरियल है। सो मटेरियल के साथ साथ ही आपको मैनेजमेंट जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता रहना चाहिए कि कौन से सीजन में कौन से कपड़े आप बेच पाओगे। सो इक्विवेलेंटली मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, अब यहां पे उन्होंने बोल दिया कि अब ये जो मैनेजमेंट है ना, ये मैनेजमेंट अलग अलग बिजनेस के लिए अलग अलग मैनेजमेंट हो सकता है। चाय के बिजनेस के लिए अलग मैनेजमेंट होगा, कपड़ों की शॉप के लिए अलग मैनेजमेंट होगा, रेस्टोरेंट के लिए अलग मैनेजमेंट होगा, थिएटर्स के लिए अलग मैनेजमेंट होगा। मतलब मैनेजमेंट इज वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। मैनेजमेंट बिजनेस टू बिजनेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिसका जैसा बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, मैनेज करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, मैनेज करेगा। ओके, सो दैट यहां पे हमने देख लिया कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट का मतलब क्या है। ओके, इन शॉर्ट में नीचे भी उन्होंने वही बताया है कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैनेजमेंट सेट्स द स्ट्रैटेजिक गोल इन अकॉर्डेंस विद द विजन एंड मिशन of the organization and make decision on how the overall organization will operate। अब आपके बिजनेस का स्ट्रैटेजिक गोल, आपके बिजनेस का स्ट्रैटेजिक गोल मतलब जो आपके बिजनेस के गोल्स थे, जो आपने स्ट्रैटेजी डिसाइड की थी, वो स्ट्रैटेजी क्यों डिसाइड करी थी, विजन और मिशन कंप्लीट करने के लिए। विजन मतलब क्या, जो मैंने सोचा है, जो मुझे टारगेट अचीव करना है, दैट इज विजन फॉर मी। मुझे बोर्ड के पेपर में 90% मार्क्स आने चाहिए, ये मेरा क्या है, विजन है। ये मेरा क्या है, विजन है। वो विजन कंप्लीट करने के लिए जो मैं काम करने वाला हूं, जो मैं पढ़ाई करने वाला हूं, दैट इज मिशन फॉर मी। मतलब विजन को कंप्लीट करने के लिए मिशन की जरूरत होती है। सो विजन और मिशन दोनों को कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। आपके पास क्या होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, अब यहां पे उन्होंने बोल दिया मैनेजमेंट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब मैनेजमेंट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। मैनेजमेंट में ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। ओके, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। ओके, दीज आर दी फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब यहां पे हमने देख लिया भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या है। मैंने आपको कहा था कि मैं प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट को अलग अलग एक्सप्लेन करूंगा। सो मैंने अब आपको एक्सप्लेन क्या कर दिया, मैनेजमेंट एक्सप्लेन कर दिया। नाउ मैं क्या डिस्कस करूंगा, प्रिंसिपल। अब मुझे देखना है कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है। ऑब्वियसली प्रिंसिपल मतलब अपने स्कूल के प्रिंसिपल को मैं यहां पे दिखा रहा हूं क्या, नहीं, यहां पे प्रिंसिपल का मतलब अलग है।
सो दैट हम लोग अब देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल. ओके, नाउ व्हाइल अचीविंग गोल of an individual or an organization, it is always important to use different systems or techniques. Some of these techniques are accepted universally, hence it is called as principle. उन्होंने कह दिया कि भाई अगर आपको कोई गोल अचीव करना है, सो वो गोल अचीव करने के लिए जो सिस्टम और जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, उस सिस्टम और उस टेक्निक को मैं क्या कहूंगा, प्रिंसिपल कहूंगा. उस टेक्निक को या उस सिस्टम को मैं क्या कहूंगा, प्रिंसिपल कहूंगा. ओके, यहां तक सबको समझ में आ रहा है. ओके, प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि जो टेक्निक्स और जो सिस्टम आप यूज करने वाले वो क्या हो जाएगा आपके बिजनेस के लिए या मैनेजमेंट के लिए, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा. अब प्रिंसिपल का मतलब क्या है, इन शॉर्ट में गाइडलाइन. प्रिंसिपल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल मतलब एक गाइडलाइन दे दी भाई, जो मेरा बिजनेस मैनेज कर रहा है, जो मेरा बिजनेस मैनेज कर रहा है वो बंदे के लिए एक मैंने गाइडलाइन दे दी कि भाई तू ये चीजें कर दे, ऐसे ऐसे चीजें कर दे. सो उसे क्या हो जाएगा, जो गोल अचीव करना है वो गोल अचीव करने के लिए उसको गाइडलाइन मिल जाएगी. सो उसके लिए थोड़ा काम करना क्या हो जाएगा सॉरी, उसके लिए थोड़ा काम करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा. सो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे. उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल कहेंगे. नाउ यहां पे पढ़ लेता हूं, इन सिंपल वर्ड्स टेक्निक्स एंड सिस्टम which gives directional result is called as principle, is called as principle. जैसे कि डायरेक्शन और टेक्निक और सिस्टम जो आप फॉलो कर रहे हो, उस सिस्टम को, उस टेक्निक को क्या कहूंगा मैं, प्रिंसिपल कहूंगा. सो प्रिंसिपल को पकड़ पकड़ के, प्रिंसिपल को पकड़ पकड़ के, प्रिंसिपल के साथ चलते चलते मैं क्या करूंगा, गोल अचीव करूंगा. मैं क्या करूंगा, मैं गोल अचीव करूंगा. ओके, यहां तक समझ में आ रहा है. Okay, these principles are universal and applicable everywhere. ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल्स सब लोग फॉलो करते हैं. यूनिवर्सली सेम प्रिंसिपल्स क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं. यूनिवर्सली सेम क्या किए जाते हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं. अब जब कोई प्रिंसिपल्स हम लोग फॉलो करते हैं तो वो क्या है, वो यूनिवर्सल है. मतलब सारे लोगों ने इससे पहले वही प्रिंसिपल अप्लाई किए, सो मैं भी वही प्रिंसिपल अप्लाई करूंगा. सो मुझे ट्रायल एंड एरर वाला केस नहीं रहेगा. सो मुझे ट्रायल करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी किसी ने उसे अप्लाई किया है, उसे ही मुझे क्या करना है, फिर से अप्लाई करना है. सो ये ट्रूथ है, ये ट्रस्टेड है कि भाई ये ऑलरेडी चीजें किसी ने कर दी है, मैं उन्हीं चीजों को क्या कर रहा हूं, फॉलो कर रहा हूं, मैं उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा हूं. सो मुझे यहां पे डरने की जरूरत नहीं है, ना कोई ट्रायल होगा, ना कोई एरर होगा. सो जो बिजनेस मैनेज करने वाला है, द पर्सन हु मैनेज द बिजनेस इज नोन एज मैनेजर. सो जो मैनेजर रहेगा ना, सो मैनेजर यहां पे बिजनेस मैनेज करेगा. सो अगर उस मैनेजर ने अगर प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं तो वो गोल इजीली क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है. वो क्या कर सकता है, इजीली गोल अचीव कर सकता है. ओके, क्या बच्चों यहां तक समझ में आ गया. ओके, इन शॉर्ट में लास्ट लाइन पढ़ लेते. इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड डाइवर्जन ऑफ वर्क विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. अब उन्होंने बोल दिया मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या है भाई, मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है डाइवर्जन ऑफ वर्क. मैनेजमेंट का मेन प्रिंसिपल क्या है, डाइवर्जन ऑफ वर्क. वर्क को क्या कर दो, आप सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. वर्क को आप क्या कर दो, आप सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो. अब इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूं, अपना ओनली लेक्चर से, अपना क्या है, ओनली लेक्चर से. हम लोग ओनली लेक्चर्स में क्या ले रहे थे आप सबके लिए, रिवीजन बैच ले रहे थे. हम आप सबके लिए बच्चों क्या ले रहे थे, रिवीजन बैच ले रहे थे. अब रिवीजन बैच लेते वक्त एक ही फैकल्टी सारे सब्जेक्ट्स ले रहे हैं क्या, नहीं. एक ही फैकल्टी सारे सब्जेक्ट्स ले रहे हैं क्या, नहीं. अकाउंट्स हरीश सर लेंगे. ओके, इकोनॉमिक्स श्रद्धा मैम लेगी, और ओसीएम और एसपी कौन लूंगा, मैं लूंगा. सो यहां पे हमने क्या कर दिया, वर्क को डाइवर्सिफाई कर दिया, सब्जेक्ट्स को हमने डाइवर्सिफाई कर दिया. क्यों, क्योंकि जो पर्सन उस सब्जेक्ट्स में
नॉलेजेबल है, जिसको वो सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ाने आता है, वही फैकल्टी क्या करेगा, वो सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा देगा। जिनको उस सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस है, सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको क्या कराएंगे, पढ़ाएंगे। सो यहाँ पे हमने वर्क को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। हमने सब्जेक्ट्स को क्या कर दिया, डाइवर्सिफाई कर दिया। हमने सब्जेक्ट्स को डाइवर्ट कर दिए अलग अलग फैकल्टीज में। इसके साथ साथ ही अपना ये जो ऐप है, ये ऐप तैयार करने का काम हम लोगों को जमेगा क्या, नहीं जमेगा। क्यों भाई, हम लोग टीचर है, हम लोगों को टीचिंग का काम जमेगा। हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम जमेगा क्या, नहीं आएगा। तो इसलिए हमने अलग पर्सन को अपॉइंट कर दिया। सो हमने हमारा वर्क क्या कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। अगर कोई स्टूडेंट की एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी होगी, सो एक मैम है, उन मैम को हमने अपॉइंट कर दिया। क्यों, क्योंकि सारी चीजें हम लोग करेंगे तो हम टीचिंग कब करेंगे, हम लोग आपको क्वालिटी लेक्चर्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो ये सारी चीजें प्रॉपरली होने के लिए सब लोगों ने अपने अपने काम क्या कर दिए, डाइवर्ट कर दिए। सो जो डाइवर्जन का वर्क है, ये क्या है, सबसे मेन प्रिंसिपल है मैनेजमेंट का। जब आप सारे काम को डाइवर्ट कर पाओगे, सारे काम को पर्टिकुलर पर्सन को आप प्रोवाइड करोगे, पर्टिकुलर पर्सन को दे दोगे, सो आपका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा। आपका मैनेजमेंट क्या हो जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा। सो बच्चों, आई होप सो आप सबको यहां तक समझ में आ गया रहेगा। फर्स्ट डे पे ही इतना हेवी लोड नहीं लेना है। सो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मीनिंग एंड डेफिनेशन के को पढ़ के हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के पॉइंट्स देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे के पॉइंट्स देख लेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हमें क्या देखना है, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो बच्चों, तब तक हम लोग आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को क्या करेंगे, अगले पॉइंट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तब तक बच्चों स्टे सेफ, स्टे होम, घर में ही रहना, अच्छे से रहना। 2 महीने बाद हमें पेपर देना है। सो इसके साथ साथ ही क्या करना है, पढ़ाई करनी है। सो बच्चों, तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में।